तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया हुआ है दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक है ऑरिजिन पे रखा हुआ है -1 पिकोकुलम और एक है पॉजिटिव जो कि रखा हुआ है 3 और 4 पोजीशन पे। तो हमें निकालना है, टॉर्क निकालना है जो कि इस डायपोल की वजह से जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है इसमें लग रहा है। तो हम जानते हैं सिंपली कि ये फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। ओके, तो हमें तो डायपोल मोमेंट निकालना है और डायपोल मोमेंट होता क्या है, P इक्वल टू सीधे होता है Q इंटू 2A। 2A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये जो 2A है, 2A इसी डायरेक्शन में है। तो 2A का वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन 3 4 है, इनिशियल पोजीशन 3 0 0 है। तो हम यहां से सीधे निकाल सकते हैं Q इंटू 2A का वैल्यू 3 i कैप, और अगर सिर्फ यहाँ पे अगर 2A अगर आपको हम निकाल के दिखाएं, 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन i कैप, और 4 माइनस 0 क्या होगा j कैप। ओके, i कैप ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3 i कैप प्लस 4 j कैप हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू है आपका 2A का डायरेक्शन। तो 2A का आपको पता चल गया, 2A का डायरेक्शन किधर है, मैग्नीट्यूड किधर है, तो हम P आराम से निकाल सकते हैं P का वैल्यू। और ये चार्ज दोनों, चूंकि डायपोल का डेफिनेशन ही होता है कि टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये स्मॉल डिस्टेंस है आपका, तो ये -1, और ये चार्ज कितना है इस पे 1 पिकोकुलम, कितना लेंगे 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -12, पिको का मतलब 10 टू पावर -12, और 2A का डायरेक्शन क्या है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे हम लिख सकते हैं 3 i कैप प्लस 4 j कैप इंटू 10 टू द पावर -12 होगा आपका ये डायपोल मोमेंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इक्वल टू होता क्या है भाई, टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E। तो P का वैल्यू रख देते हैं और E का वैल्यू तो दिया वही है आई कैप में 10,000 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे P का वैल्यू है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ओके, इंटू 10 टू द पावर -12, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो दिया हुआ है 1000, ओके, और वोल्ट पर मीटर आई कैप क्या है, आई कैप है। तो ध्यान देने वाली बात है ये, सबसे पहले आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होने वाला है, आई के साथ, फिर जे का आई के साथ। तो आई क्रॉस आई तो सीधे हो जाता है आपका 0, तो सिंपली क्या मिल जाएगा आपका वैल्यू जे क्रॉस आई, क्या होगा जे क्रॉस आई, तो 4 इंटू 1000 इंटू 10 टू पावर -12 होगा, और ये हो जाएगा जे क्रॉस आई। तो आपको पता है अगर सीक्वेंस में चलेंगे आई क्रॉस जे क्या मिलता है प्लस के, लेकिन जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस के, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के। तो ये कितना आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -3, और ये वैल्यू हो जाएगा -k कैप। ओके, तो और ये टॉर्क का यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।